अगर फ्रेंड्स आपको भी पता है अपनी बेसिक सैलरी और डीए का अमाउंट, और उसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपने उस कंपनी में या फर्म में कितने समय कार्य किया है, तो आप केवल 30 सेकंड के अंदर अपनी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप केवल 30 सेकंड के अंदर अपनी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन निकाल सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना ये होगा कि सबसे पहले आपको अपना लास्ट बेसिक सैलरी प्लस डीए का अमाउंट, और अगर आपको सेल्स कमीशन भी मिलता है तो उसको जोड़ दीजिए, और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है आपके द्वारा किए गए सर्विस पीरियड से, और फिर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। वो इसलिए क्योंकि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन में 1 ईयर को 15 दिन में ही कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद आपको फिर 26 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मंथ में सिर्फ 26 दिन काम किया जाता है और रिमेनिंग 4 दिन को संडे की छुट्टी मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर हम 26 से डिवाइड करेंगे, तो आपके सामने ग्रेजुएटी का अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप सिर्फ ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन जानने के लिए इस वीडियो पर आए थे, तो आप इस वीडियो को यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, इसके सभी रूल्स जानना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि ग्रेजुएटी का अमाउंट किन किन एम्प्लॉय को मिलता है, इसके क्या रूल्स है, ग्रेजुएटी का अमाउंट टैक्स फ्री होता है या नहीं, ग्रेजुएटी के लिए मिनिमम कितने समय कार्य करना ज़रूरी है, ग्रेजुएटी कब मिलती है, रिज़ाइन करने पर या रिटायरमेंट पर, या कंपनी के द्वारा निकाले जाने पर, अगर कर्मचारी की डेथ हो जाए तो उसके नॉमिनी को ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये सारे रूल्स जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ग्रेजुएटी क्या है? आज से कई साल पहले जब कोई एम्प्लॉई एक ही कंपनी में कई साल काम करने के बाद में उस कंपनी से रिटायर होकर, या जब वो उस कंपनी को छोड़ के जाता था, तो उस कंपनी के मालिक या ओनर उस एम्प्लॉय पर खुश होकर उसको ग्रेजुएटी के रूप में कुछ अमाउंट पे करते थे, और वो अमाउंट फिक्स नहीं होता था। तो इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हमेशा तू-तू मैं-मैं होती रहती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1972 में ग्रेजुएटी एक्ट को पास किया, जिसमें कुछ नियम और कुछ फॉर्मूलाज़ बनाए गए, जिससे एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी के रूप में एक फिक्स अमाउंट मिल सके। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेजुएटी का अमाउंट कब मिलता है और उसके लिए कम से कम कितने साल काम करना ज़रूरी है? ग्रेजुएटी का अमाउंट हर उस एम्प्लॉय को मिलता है जिस कंपनी में या फर्म में 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हो, और उस एम्प्लॉय की सर्विस एक ही कंपनी में या फर्म में 5 साल या 5 साल से अधिक काम किया हो। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एक ही कंपनी में 4 साल और 11 महीने काम किया और कंपनी को चेंज कर लिया, तो उस एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट पाने के लिए मिनिमम 5 साल एक ही कंपनी में काम करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब बढ़ते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो आप यहाँ पर वो अमाउंट एंटर करेंगे जो कि आपकी लास्ट सैलरी का बेसिक प्लस डीए का अमाउंट जोड़कर आ रहा हो, और यहाँ पर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर 15 एंटर करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन के लिए एक साल में केवल 15 दिन ही काउंट किए जाते हैं, और यहाँ पर आपको 26 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप 26 एंटर करेंगे। 26 इसलिए एंटर करना है क्योंकि इस कैलकुलेशन में एक महीने में 26 दिन ही काम किया जाता है, और रिमेनिंग 4 डेज़ को संडे की छुट्टी माना गया है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स का मल्टीप्लाई करना है, जितने साल आपने काम किया है। तो यहाँ पर आपके सामने टोटल ग्रेजुएटी का अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप कैलकुलेटर की मदद से भी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। फ्रेंड्स, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि कोई एम्प्लॉई कुछ साल और कुछ महीने काम करता है, तो उसकी कैलकुलेशन राउंड ऑफ में की जाती है। तो चलिए सीखते हैं। मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है जिसने किसी एक ही कंपनी में 5 साल और 5 महीने काम किया, तो इस केस में उस एम्प्लॉई को केवल 5 साल की ही ग्रेजुएटी मिलेगी। और यहीं पर हम दूसरा केस लेते हैं, जिसमें कोई एक एम्प्लॉई किसी कंपनी में 5 साल और 7 महीने काम करता है, तो उसको पूरे 6 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी, क्योंकि इस ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत 6 महीने से कम को पूरे साल में कंसीडर नहीं किया जाता है, और 6 महीने से ऊपर किए गए काम को पूरे साल में कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आप अदर लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी कई लोगों को ग्रेजुएटी के बारे में पता ना हो। तो चलिए, अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेजुएटी का अमाउंट सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय में से किन किन को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया जाता है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है।
कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी का भुगतान नौकरी की अवधि के आधार पर किया जाता है, जहां पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ही रकम दी जा सकती है उसके नॉमिनी को। तो चलिए इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 1 साल से कम नौकरी करने पर बेसिक सैलरी का दुगना, 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का 6 गुना, 5 साल से ज़्यादा लेकिन 11 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का 12 गुना, 11 साल से ज़्यादा लेकिन 20 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का 20 गुना अमाउंट ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेच्युटी का अमाउंट कितने दिनों में मिल जाता है। ग्रेच्युटी का अमाउंट कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायर होने के बाद ग्रेच्युटी का अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। नियमों के मुताबिक आवेदन करने की तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर उसे भुगतान कर दिया जाता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे ग्रेच्युटी अमाउंट पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 के तहत दोषी माना जाएगा, जिसमें उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेच्युटी का अमाउंट टैक्स फ्री होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्रेच्युटी का अमाउंट बिल्कुल टैक्स फ्री होता है, बट इसकी भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन फॉर्मूले के हिसाब से होना चाहिए। अगर फॉर्मूले के हिसाब से ज़्यादा ग्रेच्युटी दी जाएगी तो एक्स्ट्रा अमाउंट पर टैक्स लगेगा। और हमारे वीडियो की शुरू में हमने ग्रेच्युटी का फॉर्मूला बताया है, और उसी के साथ साथ ग्रेच्युटी का अमाउंट अगर 20 लाख से ऊपर होता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर भी टैक्स लगेगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेच्युटी कब मिलती है, रिज़ाइन करने पर, रिटायरमेंट पर या कंपनी के द्वारा निकाले जाने पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ग्रेच्युटी का अमाउंट नौकरी को छोड़ने के बाद ही मिलता है। नौकरी करते हुए कभी भी आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल सकती। और हाँ फ्रेंड्स, ग्रेच्युटी का अमाउंट आपको रिटायर होने पर या रिज़ाइन देने पर या आपको कंपनी के द्वारा निकाले जाने पर भी आपको ग्रेच्युटी का अमाउंट मिलता ही है। तो फ्रेंड्स ये था ग्रेच्युटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने ग्रेच्युटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी 1% भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं ऐसे किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।